प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा देश दुनिया में एक ऐसी सच्ची घटना लेके आया हूँ जो आज के समय में हैवानियत की सारी हदों को पार करते हुए आपको दिखाएगा कि लोग किस कदर हैवान हो चुके हैं। और अगर किसी नाबालिग लड़की या किसी ऐसे लोगों को मुलाकात करते हैं जिनसे लगता है कि इनके साथ अगर हम कुछ गलत करें तो इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा, तो उनके साथ वो किसी भी तरह से गलत करने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। घटना आपको बताते जा रहा हूं मैं कि एक 14 साल की लड़की मुंबई के एक हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी, एडमिट पड़ी हुई थी। और उस लड़की के चारों तरफ जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो डॉक्टर हों या पुलिस के लोग हों जो उससे पूछताछ करने के लिए लगे हुए थे, और या सफाई कर्मी से जुड़ा कोई भी महकमा का कर्मचारी हो, वो सभी स्त्री ही थे। किसी भी पुरुष की वहां पे एंट्री बैन थी। चूंकि वह लड़की पुरुष नाम से ही डर जाती थी और लोगों को यह समझने में देर नहीं लगी थी कि इसके साथ इतनी हैवानियत की गई थी कि जिसको पुरुष नाम से ही डर लगने लगा था। घटना ये मुंबई की है और जो घटना घटी उसका जो दिन था 31 अगस्त था 2022। आपको बताते चलें कि 48 घंटे तक इस लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई और लड़की 48 घंटे तक सारी हैवानियत को झेलते हुए उसकी सांसें चलती रहीं और 2 तारीख यानी 2 सितंबर के दिन उसको बरामद किया गया। आपको बताते चलें कि पूरी कहानी क्या रहा 31 अगस्त से और 2 सितंबर के बीच में। इस 48-52 घंटों के बीच उस लड़की के साथ अमानवीयता का कौन हदें पार की गई और मुंबई जैसे शहर में क्राइम का लेवल क्या है और लोगों की मानसिकता क्या है, इसका इस कहानी से आप सीधे ताल्लुक करके देख सकते हैं। 31 अगस्त 2022 को एक लड़की जिसके माँ बाप नर्सरी में पौधों का देखभाल करने का काम करते थे, उनके घर एक 14 साल की लड़की थी। वह लड़की अपने एक मित्र से मिलने के लिए स्टेशन पे चली जाती है और उस स्टेशन का नाम जो था वह पुणे स्टेशन था। बिना अपने माँ बाप को बताए वह घर से निकल गई, जिसकी उम्र मात्र 14 साल थी। वह अपने लड़के मित्र यानी पुरुष मित्र से मिलने के लिए स्टेशन पे गई हुई थी। वहां पुरुष मित्र उसका नहीं आया। जब लड़की काफी देर तक इंतजार की, सारी ट्रेनें जो आने वाली थी, जिस ट्रेन से वो आने वाला था वो ट्रेन भी गुजर गई, तो वह लड़की काफी घबराने लगी और रोने लगी। रोते रोते वह स्टेशन से बाहर आई। स्टेशन से जैसे बाहर आई उस करीब रात का 10 बज रहा था। उस वक्त एक ऑटो वाला वहीं साइड से गुजरा और उसने उस रोती हुई लड़की से पूछा कि बात क्या है। लड़की ने बताया कि मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ जो अभी तक आया नहीं है और मैं अपने घर से आ गई हूँ बिना बताए अपने मम्मी पापा को। वह ऑटो वाला वहां से चला गया और 10 मिनट के बाद पुनः आया। आके उस लड़की से अपना दूर ऑटो खड़ा करके आया और बोला कि देखो, जिस लड़के को तुम ढूंढ रही हो वह लड़का यहीं बाहर खड़ा है। वह तुमसे शर्मा रहा है क्योंकि काफी लेट कर दिया है और वह घबरा रहा है तुमसे मिलने। अगर तुम कहो तो मेरे साथ चलो और उससे मिल लो। लड़की को आश्रय की जरूरत थी, सहानुभूति की जरूरत थी, क्योंकि सुबह से वह भूख और प्यास से तड़प रही थी। लड़की ने बोला कि क्या पानी है क्या, मुझे प्यास लगी। इसी के लिए वह इंतजार कर रहा था ड्राइवर, और ड्राइवर ने उसको अपने एक बोतल से पानी पीने के लिए दिया। जैसे वह लड़की पानी पी, उसके कुछ देर बाद ही उसके चक्कर आने लगे। जब उसको चक्कर आने लगा तो वह ड्राइवर उसको संभाला अपने हाथों से और ऑटो तक ले जाके ऑटो में बैठा दिया। अब चूंकि लड़की बेहोश हो चुकी थी और वह ऑटो ड्राइवर लड़की को लेके ऑटो को एक सुनसान जंगल एरिया में चला गया। वहां पे वह उस लड़की के साथ बलात्कार किया। उसके साथ 2-3 घंटा रहा। रहने के बाद वह लड़की को लेके, जब लड़की अभी भी बेहोश थी, और उसको लेके एक पास के होटल में चला गया, या उसको लॉज कहिए क्योंकि वह बहुत छोटा होटल और बहुत संकीर्ण जगह पे होटल था। वह वहां पे गया और वहां जाने के बाद उस लड़की को एक रूम में बंद कर दिया होटल के, और उस होटल में उस लड़की को निवस्त्र करके उसके साथ पुनः बलात्कार किया गया। बलात्कार का स्तर ये रहा कि उसके साथ 12 लड़के बलात्कार किए पारापारी। लड़की वहां 24 घंटा रही और 24 घंटे में 12 लड़कों ने बेहिसाब उसके साथ बलात्कार किया। जब बलात्कार करते करते 48 घंटे बीत गया, वह लड़की खाने पीने बिना वहां पे बिलबिलाने लगी, तो उसको नशे का इंजेक्शन दे दिया जा रहा था। अब होटल
वाले की भी गलती थी कि उसके रूम में इतना बड़ा करतूत हो रहा था। वो लड़की चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाजें उस चारदीवारी को पार करके होटल मालिक के कान तक भी नहीं जा रहा था, ना ही आसपास के लोगों के पास, क्योंकि वो सारे लोग संवेदना शून्य लोग थे और इस तरह की घटना करना कराना उनका आदतन जिम्मेदारी और व्यवसाय था। लड़की को नशे की भी इंजेक्शन दी जा रही थी और लगातार 48 घंटे हो गए, तो उन्हीं 12 लड़कों में से एक लड़का जो उसके साथ वो भी बलात्कार किया हुआ था, उसको कुछ दया आ गई। वह उन लड़की को उन लोगों के नजरों से बचा के उसको ले जाके दादर स्टेशन पे छोड़ दिया। जब वह लड़की दादर स्टेशन पर गई तो उसके साथ जिस लड़की के साथ 12 घंटा 12 लोगों ने बलात्कार लगातार नॉन स्टॉप 48 घंटा किया हो, उसका मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति आप सोच सकते हैं। वह लड़की दादर स्टेशन पर घूम रही थी, फिर इसका किस्मत दरिंदों के हाथ जाना लिखा था और दरिंदों के हाथ चढ़ गई। वहां पे 2 सफाई कर्मी थे जिन लोगों ने उस लड़की को फिर बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उत्तर दिशा की तरफ जाने वाला दादर से जो ट्रेन थी, यानी कि चंडीगढ़ जाने वाली एक ट्रेन में उसको बैठा दिया। वह लड़की डर के मारे कांप रही थी, कमजोर हो गई थी, खाने में पानी बिना वह भूख के मारे तड़प रही थी। ट्रेन के कोने में बैठी रही। ट्रेन पहुंच गई चंडीगढ़। लड़की जब ट्रेन चंडीगढ़ पहुंच गई ट्रेन के साथ, वहां पे वह लड़की डरी सहमी ट्रेन रुकने के बावजूद भी घंटों तक ट्रेन में बैठी रही। ट्रेन का जो अटेंडेंट होते हैं वो सारे निकल गए। आरपीएफ वाले एक नजर डालते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसी दौरान एक आरपीएफ के जवान की नजर उस लड़की पे पड़ी और उसकी स्थिति, मन स्थिति, उसकी शारीरिक स्थिति, उसके चेहरे को देख के उसको समझने में थोड़ा भी देर नहीं लगा। वह लड़की जाके लड़की से बोला, आरपीएफ वाले जवान जो था वह बोला कि क्या मैं तुम्हारा कुछ मदद कर सकता हूं अगर तुम कहो तो। लेकिन लड़की तो पुरुष नाम से ही चिढ़ गई थी, पुरुष नाम से ही डर गई थी और उसके अंतःभाव में पुरुष नाम से इतना डर बैठ गया था कि वह पुरुष नाम के नाम से ही डर के कांपने लगी, उसकी सांसें उखड़ने लगी। वह आरपीएफ वाला समझ गया कि यह लड़की काफी शोषित है, काफी प्रताड़ित है। उसने तुरंत सीडब्ल्यूसी जो चाइल्ड वेलफेयर होता है वहां के एक महिला कर्मचारी को कंसल्ट किया और एक महिला अधिकारी आई। चूंकि यह एक ट्रेंड संस्था है और इस तरह के बच्चों का रिहैब करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत अच्छा काम करते हैं। रेलवे स्टेशनों में प्राय इनका बूथ देखने को आपको मिलता होगा। वहां की एक बहुत ही अच्छी महिला अधिकारी आई और उस लड़की से घंटों तक बात करते रही, प्यार दुलार करती रही, माँ के जैसे उसके साथ व्यवहार करती रही। तो लड़की ने अपनी सारी बात, अपनी कहासुन, जो भी उसके साथ 2-3 दिनों में घटना घटा था, वह उस महिला अधिकारी को बता दिया। चूंकि इतना व्यथा भरा हुआ यह बात था कि वह महिला अधिकारी फूट फूट के रोने लगी और उसके साथ जो आरपीएफ का जवान था वो भी फूट फूट कर रोने लगा। उसको महिला अधिकारी ले जाके खाना खिलाई, नहलाई धुलाई, कपड़ा बदली और उसके बाद आरपीएफ के जो जवान थे उन लोगों ने मुंबई पुलिस से कंसल्ट किया। मुंबई पुलिस ने इस घटना की संवेदनशीलता को जानते हुए, संवेदनशील अपने को दिखाते हुए तुरंत कदम उठाए और उस लड़की को चंडीगढ़ से मुंबई लाया गया और एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया बाय एयर। लड़की हवाई जहाज से जब मुंबई पहुंची तो वहां एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया और उस हॉस्पिटल में किसी भी पुरुष वर्ग की एंट्री नहीं थी उसके चेंबर के आसपास, जब तक उसका रिहैब ना हो जाए, जब तक उसका उन्मूलन ना हो जाए, जो भय बैठ गया था मन में उसका उन्मूलन ना हो जाए। पुलिस लड़की के बयान के अनुसार उस जगह पे सीसीटीवी कैमरों को छानबीन किया गया तो पाया गया कि जो एक टेम्पू चालक था जिसने लड़की को अगवा किया था, उसके टेम्पू का नंबर मिल गया जिसकी उम्र 30 साल थी। उसको गिरफ्तार किया और उसके सहयोग से उन 12 लोगों को गिरफ्तार किया और लड़की के कहने पे दादर स्टेशन पे जो उस दिन रात को घटना हुई थी उन 2 सफाई कर्मियों को गिरफ्तार किया। इस मुकदमे में टोटल 16 लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर हुआ और उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत इस मुकदमे की सुनवाई की गई। इसमें से 12 लोगों को आजीवन कारावास है और अभी 1-2 लोग फांसी के लिए चले जा रहे हैं और 21 कहां तक जा रही है। जब तक उन दरिंदों को फांसी ना हो जाए तब तक इसका पर्याप्त न्याय उस लड़की को नहीं मिलेगा, जिसने उस लड़की के मन में, उस कोमल मन में, उस ऐसा मन जो जिसके बारे में अभी 12 साल की उम्र ही एक बच्चे का क्या होता है, जिसमें एक डर बैठा दिया, एक पुरुष समाज के प्रति एक ऐसा विभत्स रूप दिखाया
कि जिसका हम जिक्र यहाँ नहीं कर सकते। पुलिस अगर इसमें संवेदनशीलता नहीं दिखाया होता, वह जीआरपी का जवान और वह महिला कर्मचारी, तो वह लड़की की जिंदगी आज कहाँ होती, यह सोचने की बात है। यह जो मैं किस्सा आपको बता रहा हूं, यह किसी को परेशान करने या किसी को उसके बारे में नहीं है, लोगों को जागरूक करने के बारे में है कि हम अपने बच्चों का ख्याल हमें करना चाहिए। शहर में या गांव में कौन किस नजर से आपके बच्चों को देखता है और किस भाव से देखता है, इसका आपको आकलन होना चाहिए। अपने लोगों को, अपने बच्चों को जागरूक करना चाहिए कि अनजान लोगों के बातों पर विश्वास न करें और बिना घर के लोगों को बताए कहीं भी यात्रा न करें। यात्रा के दौरान भी अनजान लोगों से बच कर रहें, अनजान लोगों से कम डिस्कस करें, अपनी गुप्त चीजों को बचा के रखें और अपनी बातों को किसी को ना बताएं। यह जो घटना थी, यह मन को झकझोर देने वाला था, मानव हृदय को व्यथित करने वाला था और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं दिल्ली में हुई, निर्भया केस में हुआ और लगातार होते जा रहा है। इसको रोकने के लिए सरकार को अपने तरफ से गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। मैं सुधीर शर्मा आपको एक बार फिर प्रणाम करता हूं। अगर मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।